सरकार लगातार जो है आम जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पे अभियान चला रही है और खासकर अब दीपावली के टाइम पर सरकार की जो स्वास्थ्य से जुड़ी मशीनरी है उसको भी लगातार एक तरह से देखा जाए तो मार्केट के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर में शुद्ध के लिए युद्ध की मुहिम के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को लगा रखा है, क्योंकि लगातार जयपुर शहर और जयपुर के आसपास के शहरों के अंदर में नकली देसी घी, नकली तेल, नकली मावा, नकली मिठाइयां लगातार बढ़ती जा रही। सस्ते के चक्कर के अंदर में आम आदमी इनसे रोग के द्वारा ग्रसित होता जा रहा है और खासकर वो लोग जो सस्ते के चक्कर में ऐसी दुकानों से मिठाई खरीद लेते हैं जिनकी गुणवत्ता के ऊपर में सरकार भी सवालिया निशान खड़ा करती है। और लेकिन फिर भी आम जनता को शायद ये सस्ते के चक्कर के अंदर में, कम पैसे के चक्कर के अंदर में उन दुकानों पर जाकर मिठाई की परचेजिंग करते हैं और बीमार पड़ते हैं, जिससे कई तरह की बीमारी, फूड पॉइजनिंग जैसे भी रोग और गर्भवती महिलाओं को कई तरह की बीमारी हो जाती है। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से भी इस युद्ध, जो शुद्ध के लिए युद्ध है, उसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। आज हमारे साथ में डॉक्टर विजय सिंह फौजदार जो CMHO 1 है, जो लगातार इन कार्रवाई के पीछे जो है लगातार चल रही है इनकी कार्रवाई, उनसे हम जानेंगे दीपावली के ऊपर में आम जन को किस तरह की मिठाई खानी चाहिए, किस तरह के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों से बचना चाहिए जो इस तरह की नकली घी और देसी घी बेच रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि शुद्ध के लिए युद्ध, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में भी चलता आ रहा था और भाजपा सरकार में भी चल रहा है, क्या कितने लोगों को अभी तक कार्रवाई की गई है राजस्थान के अंदर में और कितने लोगों का चालान किया गया है और आम जन को कैसे पहचान होगी इन सब चीजों की? मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्यौहार के समय स्पेशली हमारा एक विशेष अभियान चलता है जो कि त्यौहार के लिए, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। अब जैसे दिवाली का मौसम है तो आदमी को हर घर में मिठाइयाँ आती हैं, सस्ती मिठाइयाँ भी आती है और अच्छी क्वालिटी की थोड़ी सी महंगी मिठाई मिलती है। मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि अच्छी दुकानों से बढ़िया माल खरीदें, आप उसकी गुणवत्ता जांच करें। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो CMHO के कार्यालय कंट्रोल रूम में वहाँ फ़ोन कर सकते हैं या किसी भी SMS के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से आप मेरे को शिकायत कर सकते हैं, मैं उस तुरंत कार्रवाई करवाऊँगा। और मैंने एक तरह वायदा का है हमारा कि कोई भी मिलावटी मावा, मिलावटी घी या कोई भी चीज़ ऐसी ना आए जो शरीर के लिए हानिकारक हो। जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं, आपको मालूम है, पेट खराब हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, तो मैं ये अपील भी करूँगा कि मिठाइयों का सेवन 24 घंटे के अंदर भीतर करें। उससे अधिक पुरानी मिठाई जो है उसका जो टेस्ट, स्वाद और उसका स्वरूप बिगड़ जाता है, उसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरिया लग सकते हैं, उससे दस्त हो सकते हैं, उल्टी हो सकती हैं और भी तकलीफें हो सकती हैं। तो मेरा यही है, ताज़ा मिठाई खाएं और 24 घंटे के अंदर उसको शेष करें। सर, सरकार की तरफ से एक बीच के अंदर मुहिम चलाई गई थी कि जो भी दुकानदार, बड़े दुकानदार हैं मिठाई के, उनको अपनी एक्सपायरी डेट लिखनी जरूरी है मिठाइयों पर, लेकिन वो कई जगह पाई नहीं जाती है। तो उसमें आम जन, जैसे क्योंकि हम बात कर रहे हैं आम जन से लेकर, तो आम जन उसे कैसे, तो क्योंकि दुकानदार देता नहीं है चखने के लिए और क्योंकि शायद हो सकता है आम जन का जो है शरीर का स्वाद ही ऐसा हो चुका है कि वो नकली भी खाएगा तो उसे अच्छा लगता है, उसे उसकी लेबोरेटरी नहीं है। तो आम जन को कैसे पता पड़े कि ये एक्सपायरी हो चुकी है या एक्सपायरी होने वाली है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए? मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि मिठाई का स्वरूप होता है। भाई, ताज़ा मिठाई में थोड़ी चमक होगी, फ्रेशनेस होगी, टाइट नहीं होगा, और दुकान जहाँ एक्सपायरी लिखी हुई है उस दुकान से ही खरीदें। रास्ते चलते खुली मिठाइयाँ जहाँ धूल मिट्टी वाला है उनसे बिल्कुल नहीं खरीदें। मैं इस चीज़ की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे सस्ती ही क्यों ना मिल रही हो, वो जहर हो सकता है शरीर के लिए। तो हमेशा अच्छी दुकानों से, रजिस्टर्ड दुकानों से, फर्मों से जिससे FSI का सर्टिफिकेट है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है, मिठाइयाँ कवर्ड में रखी हुई हैं, ठंडी फ्रिज में रखी हुई हैं, उनसे ही मिठाइयाँ लें। और उसको मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि भाई 24 घंटे के अंदर मुआवजे की मिठाई खत्म हो जानी चाहिए, अदरवाइज वो मावा खराब हो सकता है। सर, व्यापारियों से हमारी बात हुई तो व्यापारियों ने कहा कि भाई तकरीबन 4-4.25 हज़ार के आसपास आप लोगों ने सैंपल उठाए थे, जिसपे 325 के आसपास सैंपल पास भी हुए हैं जो गलत पाए गए हैं। तो क्या लगता है सर, कहीं ऐसा तो नहीं व्यापारियों को परेशान करने की मंशा के हिसाब से उनका सैंपल उठा रहे और दिवाली के टाइम पे उनका व्यापार को खराब करने का प्रयास किया जाए सरकार की तरफ से? ये बिल्कुल नहीं है, ये मिथ्या है। हमारे सर्विलेंस के सैंपल हर साल हर दिन लिए जाते हैं, साल में हर दिन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल छुट्टी हो वो अलग बात है, अगर कोई शिकायत आती है तो उस दिन भी कार्रवाई होती है, नहीं तो रेगुलर सर्विलेंस के सैंपल और शिकायत के सैंपल उठाए जाते हैं, एक्ट के तहत सैंपल उठाए जाते हैं। व्यापारियों को बिल्कुल परेशान करने की मंशा नहीं है, उल्टा हम ये समझाइश करते हैं और वो खुश हैं कि भाई लोगों को हम अच्छी चीज़ें दें, उनका सेहत से खिलवाड़ नहीं करें
और डरे वो जो उसमें गलत चीज पेश करे आदमी को। आप जहां से सामान खरीदते हैं, चाहे माँ बाप कहीं गांव ग्रामीण क्षेत्र से मंगाते हैं, उसकी गुणवत्ता अपने आप चेक करवाएं आप स्वयं आके कि हमारे यहाँ की जो सप्लाई हो रहा है माँ वो ठीक हो रहा है कि नहीं, बिल के साथ साथ। उससे ये होगा कि जनता के लिए आप हमेशा अच्छी चीज और अच्छी मिठाई सप्लाई करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि लगातार बहुत कार्रवाई हो चल रही है, पूरे राजस्थान में ही चल रही है। घी सरस के नाम से मिल रहा है, कृष्णा के नाम से मिल रहा है, हमें कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मजबूरी है हमारी, तो बड़ी ब्रांड के घी मिल रहे हैं क्योंकि हूबहू वैसे ही होते हैं वो। उसमें भी अगर नकली आ रहा है तो एक आखिर कस्टमर, जिसको कहा था कष्ट से मर कस्टमर, वो कहाँ जाएगा सर? आपने जो संधि जो की है वो ठीक की है एक, मगर मैं सच्चाई ये बताएं कि ये जो मिलावट वाले इन्हीं तरह के हूबहू पैकिंग में मिलते हैं। हमने बहुत फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, उन पे लगाम कसी शिकंजा कसा है, और इसके तहत ये सप्लाई हमेशा बड़ी जगह पर या ऐसी दुकानों पर करते हैं जहाँ रजिस्टर्ड नहीं है चुपचाप। तो हम वहां से भी सैंपल उठाए हैं, दुकानों से हमारे जहां से भी शिकायत आती है, कोई आमजन शिकायत है, उसका सैंपल लेते हैं, जांच करवाते हैं और उसकी कहाँ से सप्लाई ली उसको पकड़वाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके तहत मैं बता दें कि मुखबिर योजना भी हमने चला रखी है, जिसमें उसे 50,000 का प्रावधान है। तो मुखबिर योजना में कोई भी आदमी सही ढंग से अगर हमें शिकायत करता है तो उसको हम 50,000 रुपए का इनाम 2 किश्तों में दिलवाते हैं। सर एक वैसे लास्ट सवाल था मैं, लेकिन ये एक लास्ट हो गया है। पिछली सरकार के अंदर में, कांग्रेस सरकार के अंदर चलता फिरता एक लेबोरेटरी जांच प्रयोगशाला की भी दिया गया था CMHO को। क्या सर लगता नहीं है कि हमारे सैंपल की जांचने की जो पद्धतियां हैं बहुत स्लो है, हम बाहर भेजते हैं सैंपल? एक्चुअली क्या है, हर जगह से हमारे पास सैंपल आते हैं, लैब हमारे पास जो है एक है, उससे फिर उसको बढ़ोतरी की जा रही है, सैंपल जांच होते हैं, थोड़ा देर तो इसमें होती है, 7 से 10 दिन का समय लगता है क्योंकि पेंडेंसी थोड़ा सा है। ये थे विजय सिंह फौजदार, जो लगातार आम जनता को कह रहे हैं कि अगर मिठाई का सेवन करना है तो आपको बेहतरीन दुकानों पे, अच्छी दुकानों पे जाना पड़ेगा, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ में गर्भवती महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छी दुकान का किसी भी प्रकार का सामान अगर यूज करते हैं तो शायद आप बीमारी से, दस्त से और भी बहुत सारी जो महिलाओं के अंदर बीमारी होती है उससे बच सकते हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल सही रहेगा। सरकार साथ साथ आम जन को जागरूक करने के लिए समय समय पर ऐसे अभियान भी चला रही है, जिससे कि आम जनता को जागरूक किया जा सके। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।